20 लाख टन चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। मिलों और गोदामों में चीनी अटकी पड़ी है। नई चीनी मिलें न लगने से बड़ी है परेशानी। प्रदेश की चीनी मिलें 60% गन्ना पीड़ती है। 10,186 करोड़ का गन्ना बकाया भुगतान अभी लटका हुआ है। प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा का बयान, सरकार ने इस बार 25,500 करोड़ का भुगतान किया है। मोदी सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी 100% की है। देश में अकेले 38% चीनी उत्तर प्रदेश में पैदा हुई, तो बम्पर पैदावार गन्ना की। और चूंकि चीनी मिलें कम है, उसके चलते एक परेशानी का सबब भी प्रदेश की चीनी मिलें 60% गन्ना पेरती है। नई चीनी मिलें न लगने से। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, दिक्कत दोनों ही तरफ है। एक तो गन्ना किसानों को पहले से ही दिक्कत है, इस बार गन्ने का उत्पादन ज्यादा हो गया, चीनी मिलें कम है, तो सरकार परेशान। बिल्कुल, देखिए, चूंकि उत्तर प्रदेश में पिछले 10 सालों में नई चीनी मिलें नहीं लग पाई और चूंकि गन्ना एक नकदी फसल है तो किसान इसको बहुत ज्यादा बोता है, खासतौर से पश्चिमी यूपी में। तो अब स्थिति यह है कि अभी 10,000 करोड़ से जो वर्तमान स्थिति है, ज्यादा का रुपया गन्ना किसानों का बकाया है मिलों पर। मिलों में चीनी अटी पड़ी है, वो गन्ना पूरा पेर नहीं पाए। अब की मिलें बहुत लंबे समय तक चलाई गई, मतलब जो सत्र होता था पेराई सत्र, उसके आगे तक चली मिलें, जिससे कि किसान बवाल न करें। लेकिन समस्या सरकार के सामने यह है कि पूरे देश में 38% चीनी, सबसे ज्यादा चीनी उत्तर प्रदेश में उत्पादन हुआ है। अब उसके बावजूद भी गन्ना किसानों का बकाया रह जा रहा है। तो सरकार के सामने चुनौती यह है कि या तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सलाह दी सरकार ने कि गन्ना कम बोए लोग, उसकी आलोचना विपक्ष कर रहा है। तो सरकार के सामने संकट ये, वो गन्ना ले कहाँ जाए किसानों का। और जहाँ देखिए 60% के बाद जो गन्ना बचता है वह तो कोल्हू पे जाता है या दूसरी जगहों पर वो इस्तेमाल होता है, गुड़ बनाने में होता है, तमाम चीजों में होता है। तो अब सरकार की कोशिश ये है कि कुछ नई चीनी मिलें चलाई जाएं। गन्ना मंत्री से अभी बात हुई तो वो कह रहे थे कि हमने रिकॉर्ड चीनी का उत्पादन किया, हमने रिकॉर्ड भुगतान किया, करीब 36,000 करोड़ का भुगतान हो चुका है, जिसमें से 25,500 करोड़ खाली इसी साल हुआ है। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन उसके बावजूद यूपी जैसे विशाल स्टेट में अभी भी बहुत बकाया है किसानों का। तो ये कंट्रोवर्सी बनी रहेगी। विपक्ष को लगातार मौका मिल रहा है कि वो सरकार पर हमला बोले और सरकार के सामने चुनौती हो कि गन्ना अगर खरीद ले तो उसका भुगतान कैसे कराए। जी, लेकिन वीरेंद्र जी, अब ये ताजा स्थिति जो अब खड़ी हुई है किसानों के सामने कि अपना गन्ना लेकर जाएं कहां, वो उससे कैसे निपटा जाए? राय तो दे दी गई कि अब गन्ना उत्पादन ना करें, कम करें, लेकिन अभी जो ताजा स्थिति उससे निपटने के लिए सरकार तैयार बैठी है, किस तरह से निपटेगी अब? देखिए, गन्ना उत्पादन ज्यादा हुआ, सरकार की कोशिश ये थी कि ज्यादा से ज्यादा गन्ना खरीदा जाए और अगर प्राइवेट चीनी मिलें नहीं खरीदती तो अपनी चीनी मिलों में खरीदे। इसीलिए इस बार पेराई सत्र लंबा खींचा है। सरकार ने बहुत आगे तक मिलें चलाई, लेकिन अब समस्या यह है कि अगर ज्यादा चीनी डंप कर लेंगे तो उसको रखेंगे कहाँ। सीरा भी बहुत डंप हो गया है, वो भी नहीं जा पा रहा। इंपोर्ट ड्यूटी जो बढ़ गई है उससे किसानों को तो फायदा है, लेकिन सरकार के सामने भंडारण की और सीरा के भंडारण की बहुत बड़ी समस्या है, चीनी और सीरा को लेके। तो अब ये सब स्थितियां ऐसी है कि पानी सर के ऊपर न हो जाए, इसलिए अब ये चीजें बंद की गई हैं। अब सरकार ने अपील की है कि वो गन्ना की पैदावार घटाएं किसान। अब इसको विपक्ष मुद्दा बना रहा है, लेकिन अब इसका कोई रास्ता नहीं। फिलहाल किसान देखिए पहले भी परेशान था, उसको गन्ना भुगतान मिल नहीं रहा था, आंदोलन कर रहा था। आज अगर भुगतान मिल रहा है तो इसके लिए तारीफ की जानी चाहिए कि सुरेश राणा जो खुद एक गन्ना किसान है, तो यूपी को एक ऐसा मिनिस्टर मिला है जो खुद गन्ना किसानों को मुद्दे पर ही विधानसभा में लड़ता रहा और वो गन्ना मंत्री बन गया संयोग से। तो वो ज्यादा अच्छी तरह से इन चीजों को समझते हैं। सरकार की इस मामले में तारीफ होनी चाहिए कि इस बार पेराई सत्र ज्यादा चलाकर 25,500 करोड़ का भुगतान कोई मामूली भुगतान नहीं है। जहां पहले कई हजार करोड़ का बकाया था, कई सालों से नहीं मिल रहा था। तो ये किसानों के लिए राहत भरी खबर है। बहुत बहुत धन्यवाद है इस तमाम जानकारी के लिए वीरेंद्र सिंह जी। और दिल्ली से बड़ी खबर है।